सूरजपुर जिले में भूमि से जुड़े कथित फर्जीवाड़े का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि खसरा नंबर 64 की भूमि की विक्रय के लिए अधिकार अभिलेख में कथित छेड़छाड़ की गई। आरोप के अनुसार मूल अभिलेख में दर्ज खसरा नंबर 795/3 रकबा 0.72 एकड़ को बदलकर 792/3 रकबा 1.72 एकड़ दर्शाया गया, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में संबंधित भूमि दर्ज नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिकायतकर्ता के अनुसार 30 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को लिखित शिकायत दी गई। उसके बाद भी आज तक न तो कथित आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज हुई और न ही कोई दंडनात्मक कार्रवाई की गई। एक ग्राम पंचायत जुड़वानी का मामला था जिसमें मैंने ग्राम लटोरी चौकी में शिकायत किया था। यह शिकायत था जमीन फर्जीवाड़े का, जिसमें कि एक सरकारी दस्तावेज को छेड़छाड़ करते हुए जमीन का रजिस्ट्री कराया गया था, जिसमें कि अधिकार अभिलेख को सुधार कर उसको लगा के और उस जमीन को रजिस्ट्री कराया गया था, जिस पे मैंने शिकायत किया था। उस शिकायत पे कोई भी कार्रवाई लटोरी चौकी के द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद मैंने SP सूरजपुर को भी शिकायत किया, जिसमें लटोरी चौकी के मार्फत लीपा पोती का काम करते हुए उस केस को ख़त्म कर दिया गया। फिर मैंने एक शिकायत IG साहब को किया अंबिकापुर में, जिसमें कि जांच चल रही है एडिशनल SP सूरजपुर के पास, जिसमें कि जांच में मैंने अपना बयान दर्ज किया। उसके बाद भी मुझे कल धीरज सिंह, जो जमीन लेने वाला है, अंबिकापुर का रहने वाला है, उसके द्वारा कल मुझे फ़ोन करके धमकी दिया गया कि इस मामले से तुम हट जाओ, नहीं तो तुम्हें केस में फंसा देंगे और तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा भी करेंगे और तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया जाएगा। तो आज उसकी शिकायत मैंने सूरजपुर कोतवाली में किया है। देखिए अब इसमें अधिकारियों का क्या कार्रवाई की जाती है, अब ये देखने वाली विषय है, क्या जांच होती है। अब शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज से करते हुए तत्काल FIR दर्ज करने, दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि शिकायत करने के कारण उन्हें कथित रूप से धमकियां दी जा रही है, जिसकी अलग से शिकायत भी पुलिस को सौंप दी गई है। आपको कैसे पता चला कि इस सरकारी भूमि को ठीक है और नंबर उसका जो भी है उसको चेंज करा करके विक्रय किया जा रहा है? मुझे गांव के ग्राम जुड़वानी के लोगों से पता चला कि जो जमीन खरीद बिक्री राम प्यारी के द्वारा किया गया है, वह उसको शासन से प्राप्त पट्टा है, जिसको कि वो आप देखेंगे दस्तावेज में, तो दस्तावेज में साफ साफ दिखा रहा है कि ये भंडारी पिता बिहारी के नाम पे रिकॉर्ड दिखा रहा है। ये अधिकार अभिलेख की मैं बात कर रहा हूँ। और उस अधिकार अभिलेख में इन्होंने सुधार करते हुए जो सुधार किया है, जैसे कि अधिकार अभिलेख में अगर आप जाएंगे तो उसका मूल नंबर जो है 792/3 रकबा 72 बनाया गया है, जबकि उसका मूल अधिकार अभिलेख अगर आप जांच करेंगे तो 792/3 एवं 792/3 एवं रकबा 0.72 है। जब मैंने इसकी छानबीन की और अधिकार अभिलेख कानून गो शाखा से निकलवाया, तब मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि ये अधिकार अभिलेख सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तब इसकी मैंने शिकायत लटोरी चौकी में की। प्रथम दृष्टि जांच का विषय बनता है और इसमें अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध करना था, लेकिन अधिकारियों की इसमें भूमिका बहुत ही संदिग्ध लग रही है मुझे कि अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबसे बड़ा चीज़ ये है, आप देखेंगे कि सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना कितना बड़ा अपराध होता है। फ़ोन के माध्यम से आपको जो धमकी दिया जा रहा था, उसका आपने कोई वीडियो या रिकॉर्डिंग बना करके रखा है क्या? जी, मैं कल इसी केस में SP कार्यालय में आया हुआ था। सूचना के तहत जानकारी लगाया था कि लटोरी चौकी के द्वारा क्या जांच किया गया, क्या कार्रवाई किया गया।
वो जब मैं लेने पहुंचा था एसपी ऑफिस में, तभी मुझे धीरज सिंह के द्वारा फ़ोन किया गया और मुझे बार बार प्रेषित किया गया कि तुम कहाँ हो, जल्दी से एडिशनल एसपी सूरजपुर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में आओ। तो 2 बार फ़ोन आने के बाद मैं शाम को जैसे ही खाली हुआ कागज़ लेने के बाद, तो मैं जाके वहाँ फिर फ़ोन किया उनको कि मैं कार्यालय आ गया हूँ, आप कहाँ हैं, आप मुझसे मिलना चाह रहे थे, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं आया हुआ हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तब उन्होंने फ़ोन पे मेरे से 20 मिनट बात किया और 20 मिनट में मुझे जो नहीं बोलने को वो उन्होंने बोला। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी अशब्द बोला, मुझे तो बोला और पत्रकारों को भी उसने अशब्द बोला। आपने जो फ़ोन के माध्यम से आपको बोला गया था, उसका शिकायत दर्ज किए हैं थाना में? आज मैं शिकायत उसकी सूरजपुर कोतवाली थाने में टीआई साहब को करके आ रहा हूँ। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला केवल भूमि विवाद का नहीं बल्कि शासकीय अभिलेखों में कथित छेड़छाड़, जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामला बन सकता है। अब सबकी निगाहें प्रशासन और पुलिस पर हैं कि आखिर इस मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई कब तक होती है। सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता ही प्रशासन की नींव होती है। यदि किसी शासकीय अभिलेख में वास्तव में छेड़छाड़ हुई है तो दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होना आवश्यक है। वहीं यदि आरोप गलत है तो निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। आईजी के द्वारा, एसपी के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा और रजिस्ट्रार के माध्यम से इसमें क्या कार्रवाई होती है, प्रशासनिक क्या कार्रवाई कर सकते हैं और इसमें एफआईआर दर्ज होता है या नहीं होता है।